मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरौड़। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साक्षात्कार विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण के अंतर्गत तथ्य संकलन की एक प्रमुख विधि है। सामान्यतः दैनिक जीवन में जब हम साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है किसी अधिकारी से मिलना, किसी नौकरी हेतु अथवा किसी प्रशिक्षण देने वाली संस्था में प्रवेश हेतु प्रत्याशियों की योग्यता, कार्यकुशलता एवं क्षमता की जांच करना। किंतु समाजशास्त्र में इसका अर्थ भिन्न है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप अथवा उत्तर प्रत्युत्तर होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें साक्षात्कारकर्ता तथा सूचनादाता एक दूसरे के निकट आते हैं तथा स्वतंत्र विचार विमर्श करते हैं। साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं, अतीत के अनुभवों तथा भविष्य के इरादों को ज्ञात करना है। साक्षात्कार लोगों के बारे में हमारे ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करता है तथा साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य प्रविधियों द्वारा संकलित सामग्री के सत्यापन एवं नियंत्रण में सहायता करता है। यह एक लचीला उपकरण है जिसमें समय एवं परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन एवं समायोजन संभव है। मानवशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में साक्षात्कार का प्रयोग बहुत हुआ है। मनोचिकित्सकों, मनोविश्लेषकों एवं चिकित्सकों द्वारा रोगियों से चिकित्सा संबंधी साक्षात्कार भी किए जाते रहे हैं। मानवीय मूल्यों एवं मनोवृत्तियों को जानने में साक्षात्कार का महत्व बताते हुए आलपोर्ट ने लिखा है, यदि हम यह जानना चाहते हैं कि लोग किस प्रकार अनुभव करते हैं, वे क्या अनुभव करते हैं और वे क्या याद रखते हैं, उनके संवेग एवं मनोवृत्तियाँ किस प्रकार की हैं तथा उस प्रकार से कार्य करने के कारण क्या हैं, जिस प्रकार वे कार्य करते हैं तो उनसे पूछ ही क्यों न लें। साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा। साक्षात्कार विधि में हम साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार अर्थ एवं परिभाषा, साक्षात्कार की विशेषताएं, साक्षात्कार के उद्देश्य इत्यादि पर आज ये व्याख्यान जारी रखेंगे। साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू। अंग्रेजी का इंटरव्यू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इंटर अर्थात भीतर अथवा अंदर तथा व्यू अर्थात दृष्टि या देखना। दोनों शब्दों का सम्मिलित अर्थ है अंतर्दर्शन अथवा अंतर्दृष्टि। दूसरे शब्दों में जिन अप्रकट अथवा अदृश्य तथ्यों का बाह्य रूप से निरीक्षण नहीं हो सकता, उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। विभिन्न विद्वानों ने साक्षात्कार को निम्नांकित रूप से परिभाषित किया है। C.A. मोजर के अनुसार एक सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है
जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। पीवी यंग के शब्दों में साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। एम.एन. बसु के अनुसार एक साक्षात्कार जो कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। सिन पायो यंग के अनुसार साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को देखने, कथनों को लिखने तथा सामाजिक या सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया सम्मिलित होती है। गुड एंड हैट ने साक्षात्कार को मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया माना है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने सामने होकर संवाद, वार्तालाप एवं उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता की भावनाओं, विचारों, मनोवृत्तियों एवं आंतरिक जीवन का अध्ययन करता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। साक्षात्कार की विशेषताएं। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर साक्षात्कार की निम्न विशेषताएं प्रकट होती हैं। नंबर 1, साक्षात्कार के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है जो परस्पर संपर्क, वार्तालाप एवं अंतःक्रिया करते हैं। नंबर 2, इन व्यक्तियों में एक साक्षात्कार लेने वाला होता है और दूसरा उत्तरदाता। नंबर 3, साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है। नंबर 4, साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। नंबर 5, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। नंबर 6, साक्षात्कार में दोनों पक्षों के बीच आमने सामने के और प्राथमिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। नंबर 7, साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि है। अब है साक्षात्कार के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। साक्षात्कार में दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य आमने सामने के प्रत्यक्ष एवं प्राथमिक संबंध स्थापित हो जाते हैं और इस स्थिति में अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से विषय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन करता है। अनुसंधानकर्ता अपनी उपस्थिति के कारण सूचनादाता को सूचनाएं देने के लिए प्रेरित करता है। वे दोनों खुलकर वार्तालाप करते हैं। सूचनादाता अपनी आंतरिक सूचनाएं प्रदान करता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा अनुसंधानकर्ता सूचनादाता की आंतरिक भावनाओं, संवेगों, मनोवृत्तियों, धारणाओं एवं इच्छाओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जो साक्षात्कार के अतिरिक्त किसी अन्य विधि द्वारा साधारणतः संभव नहीं है।
नंबर 2, उपकल्पनाओं का स्रोत, सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। साक्षात्कार का एक उद्देश्य उपकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करना है। साक्षात्कार के दौरान व्यक्ति और समूह के बारे में नवीन ज्ञान का उद्घाटन होता है, नए क्षेत्रों का पता लगता है, लोगों की भावनाओं, मनोवृत्तियों, विचारों एवं आकांक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। व्यक्ति एवं समूह जीवन के संबंध में उपयोगी अनुभव प्राप्त होते हैं, जिनका प्रयोग नवीन उपकल्पनाओं के निर्माण हेतु किया जा सकता है। नंबर 3, व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति, पर्सनल इंफॉर्मेशन। साक्षात्कार का उद्देश्य लोगों के जीवन से संबंधित व्यक्तिगत एवं आंतरिक सूचनाएं प्राप्त करना भी है। ऐसी सूचनाएं जिन्हें पीवी यंग मानव व्यक्तित्व का एक चित्र कहकर पुकारती हैं और जो व्यक्तिक अध्ययनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, भी साक्षात्कार द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। नंबर 4, गुणात्मक तथ्यों के लिए, फॉर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस। मानव जीवन से संबंधित ऐसे गुणात्मक तथ्य जैसे भावनाएं, मनोवृत्तियां, उद्वेग, आकांक्षाएं, विचार, लोक विश्वास, प्रवृत्तियां, मूल्य, आदर्श, रुचियां आदि, जिनका अध्ययन केवल साक्षात्कार द्वारा ही संभव है, इन्हें हम संख्या में प्रकट नहीं कर सकते। नंबर 5, अवलोकन का अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑब्जर्वेशन। साक्षात्कार से व्यक्तिगत तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार और जीवन की बहुत सी बातों का अवलोकन करने का अवसर भी प्राप्त होता है। इस प्रकार साक्षात्कार में अवलोकन एवं साक्षात्कार दोनों के गुण पाए जाते हैं। नंबर 6, अन्य विधियों से प्राप्त सामग्री का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू अदर मेथड्स। साक्षात्कार का एक उद्देश्य प्रश्नावली, अवलोकन एवं अन्य विधियों द्वारा प्राप्त सामग्री की विश्वसनीयता की एवं प्रामाणिकता ज्ञात करना भी है। कई बार कुछ तथ्य प्रश्नावली एवं अवलोकन से स्पष्ट नहीं होते, अतः सूचनादाताओं से साक्षात्कार द्वारा पूछकर उन्हें ज्ञात किया जाता है। नंबर 7, साक्षात्कार का एक उद्देश्य समस्या के बारे में विभिन्न विचारों तथा अतिरिक्त सूचनाओं को ज्ञात करना भी है। नंबर 8, साक्षात्कार के द्वारा किसी घटना के लिए उत्तरदायी कारकों की खोज की जाती है, उन कारकों के सह संबंधों एवं प्रभावक कारकों को भी ज्ञात किया जाता है। आज हमने साक्षात्कार विधि में साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा, साक्षात्कार की विशेषताएं, साक्षात्कार के उद्देश्य इत्यादि के बारे में इस व्याख्यान में चर्चा की है। आशा है आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। इससे संबंधित जितने भी प्रिंटेड या ई कंटेंट से रिलेटेड जो मैटर हैं, जो सामग्री है, वह आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उपलब्ध कराई जा रही है। कृपया उन्हें भी आप अध्ययन करें। आशा है इसका अधिक से अधिक लाभ आपको मिले। धन्यवाद।